हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया जिस तरह से आईटी में दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान की यूथ जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा जो है डिमांड करे। ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया जाना चाहती है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के 77 सालों से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो आईटी की इन्वेस्टमेंट हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर की सारी इन्वेस्टमेंट जो है पड़ोसी मुल्क इंडिया जा रही है। और पाकिस्तान आज भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहा है। और खुद अगर यूथ की बात करें, 12 से 13 लाख के करीब जो यूथ है वो हर साल पाकिस्तान छोड़कर बाहर अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रही है। इस पे बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया का वीजा क्यों डिमांड कर रही है और ये जो उनका डिसीजन है राइट डिसीजन है या रॉन्ग है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप फॉलो। बेसिकली बात ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी और हमारे जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, आजकल हमारी इकनॉमी वैसे भी डेप पे चल रही है। इनकी इकनॉमी डे बाय डे ग्रोथ कर रही है और जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी है तो सिर्फ मुस्लिम के नाम पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन लोगों ने ग्रोथ देखनी है। जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, आईटी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और यहाँ पर अच्छी इकॉनमी हो, दुनिया के तमाम इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। और जहाँ देखें, जहाँ पर हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया की वजह दें, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, हम मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है। और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज 7 कंट्रीज़ में एक भी कंट्री हमें लेफ्ट नहीं करती है। पहले अग्रेशन के बाद हमारी अगर रिलेशन अच्छी होती तो हम इस रिलेशंस के बनस्बत अच्छे ग्रोथ करते हैं। देखें, अगर यूरोप की कंट्रीज़ देखें, वहाँ पर 27 कंट्रीज़ हैं, इनके 19 कंट्रीज़ के आपस में यूरो नाम के एक करेंसी है, वो ओपन बॉर्डर है, वो ट्रेड ओपन है, सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट बर्निंग जो इशू है, एक चैंपियन ट्रॉफी को उठा के देखें, एक क्रिकेट स्पोर्ट है, उसमें भी अभी तक स्टांस उनकी तरफ से नहीं है कि डिसाइड नहीं किया। बाकी सारी टीमें इधर आ रही हैं और उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है। देखें, वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आज़ाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतनी ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं। और आज हम वीज़े उनसे मांग रहे हैं, आज हम वीज़े इनसे मांग रहे हैं। और बात करते हैं मीडिया पर आकर बात करते हैं तो हमने इनको ऐसा जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें, हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं, हम बीगर की तरह घूमते रहते हैं, IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई हमें इज्जत नहीं करता, वो सारी दुनिया इज्जत नहीं करती। आप इस बात से कितना एग्री करेंगे कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता? हम मांगने वाले हैं इसलिए हमारी इज्जत नहीं करते, इंडिया मांगता नहीं इसलिए उसकी इज्जत है, इसलिए लोग उसका वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। जी, मैं तो यही कह सकता हूँ को अब इंडिया वाले जो है ना वो सही तरह चले ना तो फिर हमारा देश जो ना वो सही चल सकता है। अगर इंडिया हमारे साथ सही चले तो जी, इंडिया कह रहे हैं सही चले, रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हो? नहीं, देखें, ये रिलेशनशिप के लिए ये है कि हमारे जो अंदर के मामलात हैं, इंटरनली जो मामलात हैं, आए पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं, तमाम एस्टेब्लिशमेंट बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, एक हो जाए। पहले तो हम गरीब हैं, गरीब की कोई मुकाबला नहीं, कंपटीशन नहीं होती है। पहले गरीब को चाहिए कि अपने स्टांस को कंप्लीट करें, अपने अंदर की चपकलिशें दूर करें। हमें चाहे कि दूसरे उनके से मुकाबला करने के बजाय अभी इनसे सीखें। बाकी इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी इंडिया के वीज़े डिमांड कर रही है, बिल्कुल सही है। हाँ। उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन पिछले 30 साल से इंडिया इस पे काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने सिलिकॉन वैली के नाम से वहाँ पे एक प्रॉपर इंडस्ट्री कायम की है जहाँ पे आईटी के लोग अपनी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ पे एक आज आके आपके पास है ये अल्फा क्रिम टावर, तो इसमें वो भी गरीब के पहुंच से भी दूर है, बहुत दूर है। इवन के उसमें एंट्री के लिए आपको अंदर से स्पॉन्सर चाहिए होता है। तो जब इस तरह का मामला होगा तो किस तरह से आईटी प्रमोट हो सकती है? सही बात है, ठीक है।
तो ये जो यूथ कह रही है हमें इंडिया जाना है, तो क्या पाकिस्तान के यूथ को इंडिया के अंदर अपना कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है? जैसे मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अभी आईफोन की बहुत बड़ी 31 मिलियन के करीब जो है ये जो न्यू प्रोडक्शन है वो इंडिया बनाएगा, टेस्ला इंडिया ने, बहुत से ब्रांड्स आ चुके हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप तो है ही नहीं है, वो तो हर जगह पाकिस्तान को स्नब करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद भी पाक यूथ क्यों चाहती है कि हमें इंडिया सेटल होना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। अच्छा। उसमें चाहे उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो यानी इंडस्ट्री हो या चाहे आईटी की इंडस्ट्री हो। अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है कि यूके में भी मैक्सिमम जो रिक्रूटर्स हैं वो इंडिया के हैं। अच्छा। इसका हाँ। जी, इससे एक चीज़ हमें ये सामने आती है कि पूरी दुनिया में इंडिया अपनी इज्जत कायम कर चुका है। अच्छा। और वो पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देते उस मामले में, इवन कि हायरिंग भी नहीं करते। क्यों? अब इसकी वजूहात जो हैं, एक तो ये जो उनका होता है कि जी मुस्लिम्स हैं। अच्छा। तो वो एक हेट वाला पर्पस शामिल है। ओके। दूसरा जो है, इस तरह के छोटे छोटे मामला जो हैं वो आपस में इनके चलते जा रहे हैं, क्लैशेस कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को लेके सामने इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एट द एंड जो पाकिस्तानी है वो हर मामले में वहाँ जाके किसी भी कंट्री में यहाँ से जाते हैं तो जाके उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। और इंडियंस जो हैं वो 2 साल 3 साल के एफर्ट्स के बाद उनके ऊपर बॉस बन के बैठे होते हैं। अब मेरा जो काम है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट्स का है। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स के लिए जाता हूँ, यूरोप में चाहे उसमें फाइंडिंग कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ या कनाडा में, आगे मुझे पता चलता है कि जो कंपनी का डिसीजन मेकर है वो इंडियन है। हाँ, हर बड़ी पोस्ट पे इंडियंस हैं। हर बड़ी कंपनी में हर बड़ी पोस्ट पे इवन के सीईओज तक जो हैं वो इंडियंस हैं। तो उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ है। और जब ये चीज़ हम देखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी, हमारे पास अच्छा माइंडसेट है, उसको आप लें, तो वो सीधा इनकार कर देते हैं। इंडियंस हाँ। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी को हायर नहीं करते क्योंकि इनमें जो है वो मजहब परस्ती और जो है वो मोतसब परस्ती बहुत ज़्यादा, हर जगह दीन की तबलीग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये दीन की प्रचार शुरू कर देते हैं। दीन के प्रचार करते हैं। बिल्कुल। इसमें जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तो इवन के इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि एक इंडियन उनके साथ काम करे, तो वो अपने बॉस को ही उसमें डिसलाइकिंग दे रहे होते हैं। ये उनके रिव्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि ये हमें एज बॉस एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम कैसे इन लोगों को इसमें स्पॉन्सर करें या मामलात करें। तो इंडिया से बेहतर जो है वो डेस्टिनेशन है, लेकिन उसमें इन्होंने अपनी इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। मुस्लिम वर्ल्ड जो किसी वक्त पाकिस्तान का दायां बाजू होता था, वो मुस्लिम वर्ल्ड सारा का सारा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। कश्मीर का मुद्दा इंडिया ने जो है ग्लोबली जो है इसको हाईलाइट किया और ख़त्म कर दिया, तरक्की वहाँ पर इतनी की। आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के मसले हैं, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से गुजर रहा है। तो आज जो इंडिया के मोदी साहब कहते थे कि हमें इनको मारने की ज़रूरत नहीं, अपनी मौत आप मरेंगे, तो वो जो स्टेटमेंट है लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। लेकिन आज लास्ट नाइट जो जेशा ने जो बयान दिया, हमारा कोई इनके साथ कोई बहस मुबासा नहीं, हमारा ख़त्म 370 लग गया और ख़त्म हो गया कश्मीर इशू। हम तो कश्मीर इशू को लेके बैठे हुए थे कि हमारे साथ कश्मीर इशू चल रहा है, हम रिलेशन नहीं करें। कश्मीर इशू जब से 370 हो गया, इसके बाद कश्मीर इशू तो ख़त्म होना है। और दुनिया में इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने आप को मनवा रही है। और हमारे डे बाई डे टेररिज्म बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ इस वक्त बड़ी, आप कह सकते हैं यूथ बड़ी इस वक्त परेशान बैठी है कि कहाँ जाए। वो इसलिए इंडिया के वजह डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और हमें कोई अच्छी सी IT डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। वहाँ पर इनकी इकोनॉमी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। अभी वो चाइना और जो मेजर पावर के साथ कंपटीशन में, हम तो वैसे एक मुंह में कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारी कंपटीशन चले जाए। देखा जाए तो हम तो IMF के मेहनतें करते करते हम अपने मुल्क चला रहे हैं। और ये इवन आप देखें, इस वक्त हमारी मुस्लिम कंट्री पहले तो हमें बड़ी लिफ्ट दे रही थी, आज तो हमारी मुस्लिम कंट्री हमारे कोई एक बयान के पीछे वो इनकी बयान नहीं आती। और देखा अभी टेररिज्म, इतनी दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और कोई मुस्लिम उम्मा का कोई बड़ा लीडर, कोई स्टेक होल्डर किसी ने आने को तैयार है। अभी लास्ट 2 ईयर हमारा 1 साल पूरा होने को है, कोई बड़ा लीडर आया है? जस्ट रसानी साहब आए थे। मोदी साहब हर टाइम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। मोदी साहब हर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम हो, IT फोरम, वहाँ पर आते हैं। और इंडिया में भी लोग आते हैं, इनको पता है कि इंडिया के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है और लोग काम करने वाले। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी GAJ, PIT, नून लीग आगे पीछे, हम ये पॉलिटिकल जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हट के बात करें। आप आए, आपस में मिले, अपोजिशन करें, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ पर करते हैं सिर्फ अपनी हंगर फॉर पावर है। हमारे जो पॉलिटिकल देखें, मोदी के 3 साल लगे, उन्होंने पूरा इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। अगर हमारे नवाज शरीफ साहब को देखें, इधर इनको 4-5 मरतबा मिला, इन नक्शा चेंज नहीं किया, बल्कि दिन बाय दिन भिखारी बढ़ते जा रहे हैं।
और हम मेहनतें करते फिर रहे हैं कि IMF हमें डॉलर दे मुल्क चला रहे हैं, और हम अभी चल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान कोई अभी डेट ट्रैप पर चल रहा है। इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान आ रहा है, और इसकी डेवलपमेंट तो छोड़ो, इसको अभी स्टेबल करना मुश्किल हो गया हमारी इकानमी को। हर एक बंदा कर्जे का मखरूज है। और अभी हम बात करें हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं, अभी मुस्लिम उम्मा हमसे साइड हो रही है। क्यों साइड हो रही है? कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी लो है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंटर आएंगे तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर कोई आता नहीं, वहीं IMF के डॉलर चला लेते हैं, एक साल ख़त्म हो जाए फिर IMF के लेते हैं, ये शाहाना शाह प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। ये मांगते हैं बिजली के बिल ज़्यादा कर देते हैं। इनको चाहिए कि अपने प्रोटोकॉल कम करें, क्यों गरीब आवाम के ऊपर डाले जाते हैं? ये इनको चाहे कि इनकी गाड़ी प्रोटोकॉल ख़त्म करें, डाले ख़त्म करें, सिक्योरिटी ख़त्म करें, आए सब मिलते हैं, आवाम भी मिले, यूथ भी मिले, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट सब मिलकर पाकिस्तान के लिए करें और ये मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकाले। ये है कि पाकिस्तान के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हमारे IT सेक्टर के अंदर जो है देखा जाए तो हम उनको बराबर की टक्कर दे सकते हैं, अगर हमारे पास भी वैसे रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया चले जाएँ, और इंडिया इतना नहीं है, हम इसको काउंट करते हैं। IT के अंदर बहुत बड़ी मोनोपोली है उनके वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो बिल गेट्स से ऊंची मोनोपोली है। हाँ। बिल गेट्स से ज्यादा मोनोपोली है, एलोन मस्क से ज्यादा मोनोपोली है, उनसे ज्यादा नहीं है। हाँ। अगर मुझे पर्सनली विजिट मिलेगा जाने का, तो मैं इंडिया को छोड़ के मैं तो फिर लंदन अमेरिका वाली साइड पे जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे भी वीजे नहीं ना मिल रहे, मसला तो ये है। मसला बात ये है कि अभी तो बात ये कि जाए क्यों मुल्क से, सवाल तो ये भी है ना कि 12 से 13 लाख पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ है वो, कि यहाँ तक कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। मेरे शो के पे ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है कि भाई अफगानिस्तान का वीज़ा मिल जाए तो हम चले जाएंगे, इंडिया का वीज़ा मिल जाए हम चले जाएंगे। यहाँ पे 2-2 साल से बेरोजगार है, काम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ है मैडम, टेक्निकली देखा जाए तो हर चीज़ है, लेकिन मेहनत तो हमने खुद करनी है ना। हाथ पैर जब तक हम अपने खुद नहीं मारेंगे, हमें कोई कैसे कोई चीज़ मिलेगी? ठीक है ना, ये तो खुद भी फरमाया गया कि आप खुद मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। जब हमें बता दिया गया कि जब हमने मेहनत खुद करनी है, हम बैठ के इंटरव्यू लेते हुए बोल दे कि हमने ये करना है वो करना है, जो हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना करें। इंटरव्यू की हद तक ये बातें ठीक लगती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए यहाँ पे इस टाइम IT भी चल रही है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यह कि आपने सर्चिंग तो करनी है ना। घर बैठे कोई रोटी बना के तो नहीं ना आपको खिलाएगा। IT कहाँ चलेगी? यहाँ पे तो अभी 4G 3G और G वाले इंटरनेट आ रहे हैं। ये अभी रिसेंटली इशू पड़ा है इसका, लेकिन उससे पहले तक अभी रिसेंटली पड़ा है, उससे पहले तक ठीक था। IT सेक्टर भी हमारा ठीक चल रहा था। तो अगर आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे अगर ये डाउनफॉल है, तो इट डजंट मीन कि हम जो है इसको बिल्कुल ये बुरा कह दें हम, लेकिन ये है कि सही है, अभी चल रहा है। अगर हम जॉब्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली 77 सालों से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ गया नहीं, और जो हमारे मुल्क में थी वो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी जो है बंद हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो कार यहाँ पर असेंबल करते, जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, उन्होंने अपने प्लांट्स तक बंद कर दिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 12 जो है सिर्फ ऐसी सिटीज़ बनाई जाएंगी जहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, और 10 से 40 लाख के करीब जो है जॉब्स वो जनरेट करेंगे। जिस तरह यूथ बढ़ी, उनको जॉब्स भी ज़्यादा चाहिए, उनको यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए। तो इंडिया तो 10 या 100 साल की प्लानिंग से चल रहे हैं, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? इंडिया को बैक एंड पे सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अच्छा। ठीक है, अमेरिका के मोदी के जो बाइडेन के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक हो गया, ठीक है, सही तो है। ऑब्वियसली वो उनको पुश फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हमारे जिनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो हमारे भी उनके साथ अच्छा सिस्टम चल रहा है, हमारा भी उनके साथ। लेकिन रही बात इंडस्ट्री की, हाँ ये मैं एक अभी इशू आ रहा है कि अब हमारे पाकिस्तान से काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा अभी देखो कोई भी सिस्टम जो है ना, एकदम हम कहेंगे ना कि आज ऐसा तो कल बिल्कुल ओके हो जाए, वो नहीं होगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो टाइम लगेगा। बी ए एजुकेटेड पर्सन, हमें उस पर थोड़े पेशेंस रखने चाहिए, और हमें उसको देखना चाहिए कि कब इसे हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी यूथ है, मुल्क पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, तो जा रही है, मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप भी जाना चाहते हो? ऑब्वियसली जाना चाहते हैं। आप अपने मुल्क में इंटरनेट की कंडीशन देख लें, ठीक है, तकरीबन पिछले लास्ट 2 to 3 मंथ से जो हालात चल रहे हैं, वो आपकी जो IT मिनिस्टर हैं वो बता रही हैं कि VPN से बैन हो रहा है, इंटरनेट हैंग हो रहा है। इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं बनती कि क्यों हैंग हो रहा है, क्योंकि VPN आज से नहीं कई कंट्रियों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
और उसके बाद आप अगर बैकग्राउंड पे चले जाएं, जिस टाइम पे नेहरू IBIT की बुनियाद रख रहा था, उस टाइम में आपके यहाँ मदरसे बनाए जा रहे थे। सामने कैमरे की तरफ देखो। हाँ, उस टाइम आपके यहाँ मदरसे बनाए, इंडिया में ITs बनाई जा रही थी, पाकिस्तान में मदरसे बनाए जा। आप नेहरू के जमाने की बात कर रहे हैं। जी, अगर बैकग्राउंड, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, ये नहीं है कि आप आज सिलिकॉन वैली पाकिस्तान में बना दें और उसका कोई इम्पैक्ट आना। कह रहे मैं पूरी 5 सिटीज बनाऊंगा, वो बनाएंगे, उसके समरात हमें जाके मिलेंगे 50 साल बाद। अव्वल तो ये बनने वाली नहीं है कि आप देख लें कि इधर गवर्नमेंट की क्या कंडीशन है। आप 3 साल तो अपने वज़ीर-ए-आज़म को नहीं चलने देते। आप अगर किसी के टेन्योर को 10 साल से 15 साल देंगे, आपके डैम्स भी तब बनेंगे, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी तब भी फॉलो की जा सकती हैं। 3 साल में आप इमरान खान की पॉलिसीज़ आई हैं, इन्होंने सबने बैन कर दिए। इससे पहले उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसको इमरान खान ने आके बैन कर दी। जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है, ये चलते ही शॉर्ट। तो अब ये जो पाकिस्तानी यूथ जो हमारे चैनल पे अक्सर आती हैं कि हमें इंडिया का ही वीज़ा दे दो, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, IT का स्कोप है, इस स्टेटमेंट से कितना एग्री कर रहे हैं? नहीं, IT का स्कोप वो ओवरऑल वर्ल्ड में है। मैं कभी इंडिया नहीं जाना चाहूँगा। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनके मामलात वो हमारे मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। वहाँ पे हम एज अ मिनॉरिटी रहेंगे और वहाँ पे हमें क्रिटिकल इशूज़ फेस करने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऊंच नीच होती है तो यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत से मसाइल तो होती है। वो हर कंट्री में माइनॉरिटीज़ कहीं ना कहीं सफर कर रही होती हैं। जैसे हिंदू कोई पाकिस्तान ट्रैवल करना पसंद नहीं करेगा ना फॉर लिविंग, तो इसी तरह कोई मुसलमान भी हिंदुस्तान में जाके पसंद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आप एज अ मिनॉरिटी रहोगे और मिनॉरिटीज़ में आपको इशू फेस करने पड़ते हैं। आप इवन अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। हाँ, उससे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास UK है, जहाँ पे पावर ऑफ स्पीच टू पावर है। उसके बाद काफ़ी सारे मामलात हैं, आज़ादी राय है और उसके बाद आज़ादी मज़हब है। इस किस्म के मामलात हैं जिसकी वजह से हम उन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। वो डेवलप वर्ल्ड है। इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप वर्ल्ड, डेवलपिंग है, इट इज स्टिल डेवलपिंग वर्ल्ड। सो ये इश्यूज इंडिया में भी हैं। वहाँ पे IT की अगर इसी वजह से है कि उन्होंने पहले ही बेस रखी थी, जवाहरलाल इन्वेस्टमेंट बहुत की हुई थी, उनको मिल रही है उसकी। और इंडिया में एक और चीज़ अच्छी है कि वो ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की वजह से मतलब वो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं, वो अपने उनकी यूथ आज भी मतलब ये नहीं है कि उनकी यूथ तंग नहीं है, उनकी यूथ भी तंग है। वो उनकी पॉपुलेशन का इशू है, लेकिन वो एक बेटर इमेज प्रमोट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छे इदारे बनाए थे और उनके समारात उनको मिल रहे हैं। वहाँ पे भी हालात को ऐसा ये नहीं है कि मतलब इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ के जा रहा है। हमसे तो वो हम तो कंपैरेटिवली उससे बहुत पीछे हैं। हम तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते उनके साथ। बिल्कुल ऐसे बीट करेंगे सामने वाली कंट्रीज को। हम तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे मुल्क में टैलेंट है, हम तो चाहें अगर हम करने पे हैं तो हम तो साल के अंदर भी कर सकते हैं। सीधी बात है, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जिस मर्जी बच्चे को भी यहाँ से बुला लेंगे ना, वो इंडिया क्या अमेरिका के जो बाइडन के बच्चे को भी टक्कर देने के लिए तैयार है टेक्निकली। क्योंकि दिमाग तो एक है ना, दिमाग इंडिया के बच्चों को इतना बड़ा दिमाग है क्या, या अमेरिका का इतना बड़ा दिमाग है? दिमाग तो एक ही लगा हुआ ना। स्किल्स है ना उनके पास, हमारे बच्चों के पास स्किल्स नहीं है ना। स्किल्स तो तब आएंगे ना जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, जब हम अपनी एबिलिटी यूटिलाइज करेंगे, स्किल्स तो तब आएंगे। तो इसलिए जब तक हमें स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये हमारी IT सेक्टर पे क्योंकि आगे वाला टोटल IT का दौर आ रहा है। डेफिनेटली अमेरिका, इंडिया, कनाडा, ये हमसे, ऑस्ट्रेलिया हमसे काफ़ी आगे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे से भी कई मुल्क पीछे हैं। तो हम उनको देखें जो हमारे से पीछे हैं या हम उनको देखें जो हमारे से आगे हैं? जो हमारे से आगे, हमें उन्हें देखना चाहिए ताकि हमारे अंदर जज्बा हो कि हमने भी आगे बढ़ना। अगर पीछे देखेंगे तो हम कहेंगे बस ठीक है, फिर सोमालिया से तो हम बेहतर हैं, युगांडा से तो हम बेहतर है, इथोपिया से तो बेहतर है। मेरी बात नहीं आप समझी। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे से पीछे कंट्री हैं उनसे हम बड़ी बेहतर है, ठीक है। हम क्यों बेहतर है? क्योंकि हम देखे ना, मेरी बात वही तो मैं कह रहा हूँ, हम उनसे बेहतर आज इसलिए है क्योंकि हमने कोई हाथ पांव मारे तो उनसे 2-4 स्टेप आगे है ना। तो मछली वो है जो तैर रही है, आस्ता स्पीड स्लो है लेकिन चल रहे हैं, आस्ता आस्ता हम स्टेप फॉरवर्ड ऊपर को ही जाएंगे। पहले ये बताएं कि इस वक्त कितनी ज्यादा यूथ आपके पास आ रही है जो कि इंटरनेशनल वीजाज डिमांड करी है पाकिस्तान छोड़ने के लिए? बहुत ज़्यादा आ रही है। कितने डेली कितने आती हैं एप्लीकेशन? हमारा एक ऐड लगता है उसके ऊपर, लाइक अगर नॉर्मल प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर तो आते हैं 10-20, लेकिन ये जो लाइक लॉ के जो आपकी प्रोफेशनल कम्युनिटी है ना, जितनी प्रोफेशनल कम्युनिटी है आपकी और जितने ये पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक जो समझ लें कि अब ग्रेजुएशन से अप या ग्रेजुएट जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, वो तो सिंगल पर्सन भी आ जाना जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, वो कह रहा है कि मैं बाहर मूव हो जाऊँ, चाहे मुझे वर्क परमिट दे दो, चाहे मुझे वर्क वीज़ा दे दो, चाहे मुझे लाइक इधर तक बात आ गई है कि विजिट वीज़ा कह रहे हैं लगाओ, हम वहाँ पे जाके लाइक गायब हो जाएंगे। और इससे जो बदनामी हो रही है गायब होने से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हम पे थू थू कर रही है, जो वीज़े हमें मिलते थे अब वो भी नहीं मिलते। यूएई जैसा मुल्क
जिस यहाँ पे जाना पाकिस्तान कहते थे हमारा सेकंड होम है यार, यूएई सेकंड होम है। 2-2.5 घंटे में यूएई पहुंचते हैं, 12 से 24 घंटे के अंदर वीजा मिल जाता है। आज उन्होंने कहना ए वेखो साडे हाथ जुड़े ने, साडे मगरो लथो जान छड्डो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि देखें गायब पाकिस्तानी होने की वजह से इतनी रेपुटेशन खराब है। बिल्कुल पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जाके जो है बेड़ा गर्क कर लिया कौम का, बिल्कुल अपना उन्होंने किया, हाँ। अपना बेड़ा गर्क किया। लेकिन इनकी ये छोटी छोटी हरकतें, इसकी वजह से पूरा जो पाकिस्तान है ना, इनकी छोटी हरकतों की वजह से बदनाम हो रहा है। वहाँ पे जाके लाइक इनकी हरकतें ऐसी, मतलब अब मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। कुछ 2-3 बता दें भीख मांगने के अलावा। नहीं देखें, ये मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मेरे लिए ये बात करना मेरे वाली बात है। मुझे शोभा नहीं देती, गवारा हाँ। नहीं करती है कि यार मैं अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए ऐसी बात करूं। हाँ। लेकिन ये हरकतें गलत रहे हैं, हाँ, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। तो इस वजह से अब आपको वीजा लगवाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। सर इस बात से कितना एग्री है कि पाकिस्तानी यूथ जो है कह रही है कि जो आईटीज वाले हैं, भाई हमें इंडिया का वीजा दे दो, हम तो आईटी इंजीनियर्स हैं, वहाँ पर जाके काम बिल्कुल, करेंगे। वो उसकी बेसिक वजह ये है कि आईटी का जितना स्कोप है वो इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में लाइक ये इंडस्ट्री लास्ट बहुत स्मॉल है अभी है। बिल्कुल, एक तो इंडस्ट्री बहुत स्मॉल हो गई है, एक ये कि ये फाइबर ये पाकिस्तान से वापस ले लिया गया है। हाँ। मतलब कि अमेज़न भी टाटा बाय बाय। हम अमेज़न भी नहीं यहाँ पे कोई चला सकता। यहाँ पे सिर्फ ये है कि भाई आईटी कर लो, पहले टीचर्स के पास जाओ, वो कहते हैं कि भाई ये कर लो। हाँ। जब वो कर लेते हैं, बाद में एक बाइक मिलती है और टीचिंग के लिए ही वही स्कूल, और अगले दिन आप भी बच्चों को सिखा रहे हो तो ये कर लो और बच जाओगे भाई। और हमें मतलब कि नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, लेकिन करनी पड़ रही है। बिल्कुल। चलें जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू।